अस्सलाम वालेकुम। चल जाना तो जाना यार। केबल नहीं आ रही। वो ऑन है। वो बाहर होगा उधर ऑफिस बॉयज को कह दो। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एंड कहाँ किया था? आरओएल मैंने लिखा था कि आरओएल वो लेवल है जहां तक इन्वेंट्री पहुंच जाए तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अगर ना किया तो देर हो जाएगी और स्टॉक आउट हो जाएगा, फिर कस्टमर हमें जलील करके जाएगा। तो वो लेवल इन्वेंट्री का आरओएल है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब उतना बैलेंस रह जाए जितना लीड टाइम के दौरान हम यूज कर लेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। आरओएल उतना बैलेंस है जो हमारा प्लान है लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल करने का। अच्छा, अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है तो इस्तेमाल करने से मुराद है कस्टमर्स को बेचना, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में इशू करना। दोनों में से कोई भी सवाल हो सकता है। अब तक जितने सवाल किए हैं उनमें हम जो खरीद रहे होते थे, ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स खरीद रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल खरीद रहे थे। तो रीऑर्डर लेवल है कि जितना स्टोर में बैलेंस रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि जब तक सामान पहुंचे तो ये पड़ा हुआ वाला इस्तेमाल हो जाए। ये आरओएल का कॉन्सेप्ट है। दो फार्मूले लिखे थे इसके। अगर सर्टन हो सब कुछ तो फिर डिमांड इनटू लीड टाइम, और अगर अनसर्टेनिटी है तो मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और के बाद वाला फार्मूला मैंने समझाया नहीं था अभी। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, इसको मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी कहते हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री, उस दिन जो मैंने एक ग्राफ बनाया था कि पहले दिन चीजें खरीद के स्टोर में आई इतनी, उसके बाद बैलेंस कम होता रहा, यहां तक पहुंचा तो क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर ऑर्डर आने तक ये सामान यहीं पहुंचा था तो ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद सामान कम होते होते यहां तक पहुंचा, ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस दफा ऑर्डर थोड़ा ज्यादा लेट हो गया तो सामान आया तो यहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद कम होता होता यहां तक पहुंचा, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी यहीं पहुंचा था। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, नाम से लग रहा है कि शायद स्टोर में जितने रखने की जगह है, इससे ज्यादा रखा तो स्टोर फट जाएगा। ये मतलब नहीं है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब यह है कि आपके कपड़ों में पैसे रखने की जगह 2 4 5 जेबें, तो इसमें पैसा आ सकता है काफी। तो सारा पैसा रख के फिर लें जेब में, प्रोवाइडेड के हो तो सारा पैसा रख के फिर लें जेब में, शायद जरूरत पड़ जाए, है बेवकूफी है। तो अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इतना सारा पैसा बैंक में रखने की बजाय जितनी जरूरत है उतना रखें, बाकी कहीं इन्वेस्ट करें। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब है कि स्टोर में अगर इस लेवल से ज्यादा चीजें पहुंच गई, इसका मतलब है बिला वजह चीजें स्टोर करके रखी हुई हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़े जा रही है और फायदा कोई हो नहीं रहा। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल वो समझदारी के साथ रखा हुआ लेवल है कि इस मिसाल के तौर पे ये, अगर इससे ज्यादा स्टोर का बैलेंस चला गया तो इसका मतलब है फालतू पड़ी हैं चीजें, वो इस्तेमाल होने से पहले पहले खराब हो जानी है।
पैसा फजूल में स्टक करके रखा हुआ है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल वो अपर लिमिट है जिससे ज्यादा इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बैलेंस बढ़ गया तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अननेसेसरी हाई होल्डिंग कॉस्ट्स विदाउट एनी बेनिफिट। फायदा कोई हो नहीं रहा होगा और बिला वजह होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, फार्मूला बना के देता हूं। इस पिक्चर में सबसे ज्यादा लेवल कब गया हुआ? ये आखिरी वाला। जितना मंगवा रहे हैं इस दफा ज्यादा मंगवा लिया, मंगवा तो हर दफा बराबर रहे हैं, तो फिर ये ज्यादा क्यों हो गया? ऑर्डर जल्दी आ गया। इन अदर वर्ड ये कह लें कि जब ऑर्डर प्लेस किया था तो इन तीनों में से जब सबसे कम इस्तेमाल हुआ था, ऑर्डर आते ही बैलेंस ज्यादा ऊपर चला गया। यहां ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। कब इस्तेमाल ज्यादा हो गया था? ड्यूरिंग लीड टाइम। तो जिस मिसाल में ड्यूरिंग लीड टाइम कम इस्तेमाल हुआ, तभी ऑर्डर आते ही लेवल सबसे ऊपर चला गया। अगर इसका फार्मूला बनाना हो, बना तो मैं दूंगा, याद कर लें, वैसे ड्राइव करके दे रहा हूं। यहां तक पहुंचना हो तो ये क्या है? ये लीड टाइम नहीं है, यूनिट्स हैं। ये क्या है? ये ये क्या है? ये OQ है। ये OQ है। ये क्या है? बफर इन्वेंट्री। ये ROL है। ये ROL है, ये OQ है। तो ROL प्लस OQ यहां तक पहुंच जाएंगे। ROL प्लस OQ करें तो यहां तक पहुंच जाएंगे, या ये ROL से थोड़ा सा नीचे है? थोड़ा सा नीचे है। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये क्या है? लीड टाइम। शाबाश, जबरदस्त। ROL के यूनिट्स प्लस OQ के यूनिट्स माइनस 15 दिन। जबरदस्त। माइनस जितना लीड टाइम में यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, कभी ज्यादा इस्तेमाल होंगे, कभी कम इस्तेमाल होंगे, कभी सबसे कम इस्तेमाल होंगे। कौन सा वाला लेना है? जब सबसे कम इस्तेमाल होंगे। तो अगर कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, फार्मूला बन जाएगा मैक्सिमम स्टॉक का ROL माइनस सबसे कम वाला। क्या बनाऊं? सबसे कम वाला। मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम डिमांड। आप ऊपर तक कैसे पहुंचे हैं? प्लस OQ। और आप लोगों की समझदारी पे एक बात अज्यूम करना चाह रहा हूं, लेकिन रहने दें। कुछ शाइन बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसमें से ये माइनस और ये प्लस। ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टोर में इससे ज्यादा कभी भी बैलेंस हुआ
तो फिर इसका मतलब है कि चीजें पड़ी पड़ी जाया हो रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस क्लासरूम में अगर वैसे सीटिंग कैपेसिटी देखी जाए तो वो एंड तक है, वो एंड तक। लेकिन इस दरवाजे से पीछे पीछे जाएंगे ना तो वो दूर के रिश्तेदार हो जाएंगे और उनको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इससे ज्यादा स्टूडेंट्स भर लेना नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। आपसे जस्ट पीछे वाले तो एक लेवल से ज्यादा अगर भर लेंगे तो नुकसानदेह चीज है। जगह है लेकिन इससे ज्यादा भर लेंगे तो नुकसानदेह है। तो स्टोर में मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब यह नहीं है कि स्टोर पे मैक्सिमम जगह कितनी है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब है कि इससे ज्यादा का स्टोर का बैलेंस हो गया तो फिर बिला वजह ज्यादा यूनिट्स रख के बैठे हैं, वो खराब भी होंगे पड़े पड़े और इतना किराया भी पड़ रहा होगा। पैसे लो यार चार्जिंग के। अब मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम का मतलब है कि इससे कम अगर बैलेंस हो गया, नुकसान किस बात का। अगर इससे कम स्टोर में बैलेंस रह गया तो फिर स्टॉक आउट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इससे नीचे अगर चला गया तो अलार्म बज जाएगा, इससे नीचे जाना खतरनाक है। तो ये वो लोअर लिमिट है। अगर इससे नीचे गिर गया इन्वेंट्री का बैलेंस तो फिर स्टॉक आउट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी ये एहतियात का आखिरी लेवल है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल के ही दो नाम और हैं, सेफ्टी स्टॉक भी इसी को कहते हैं और बफर इन्वेंट्री भी इसी को कहते हैं। यानी इस चैप्टर के शुरू में जो आज तक सेफ्टी स्टॉक का वर्ड यूज कर रहे थे ना, वो यही है। अच्छा, लोएस्ट लेवल तक इस तस्वीर में कब है? ये वाला, यानी OQ पहुंचने से जस्ट पहले लोएस्ट लेवल तक कब जाएगा? OQ आने से जस्ट पहले, यानी मिनिमम लेवल यानी सेफ्टी स्टॉक एक ही बात है। अच्छा, ये मिनिमम लेवल तक कब पहुंचेगा? OQ आने से जस्ट पहले, तो वो प्लस OQ वाला मैंने उड़ा दिया। और है क्या हुआ? और अब इसको मैंने जब मैक्सिमम तक ले जाना था
तो आरओएल में से क्या माइनस किया था? आरओएल में से क्या माइनस किया था? लीड टाइम माइनस किया था। मिनिमम डिमांड, मिनिमम लीड टाइम, और अब मैंने इसको यहां तक पहुंचाना है, तो आरओएल में से क्या माइनस करूं? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। शाबाश, ये जज्बाती कर रहा था मैं, आपको ये सुनना था मैंने। अगर मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? आरओएल का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। तो इसमें से मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम माइनस करेंगे तो फिर तो मजाक ही कर रहे होंगे ना। तो इसलिए एवरेज, ये सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला है। मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक एक ही बात है। आरओएल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डिमांड। अच्छा, ये जितने इन्वेंट्री लेवल्स हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, आरओएल, इनका आंसर किस में आ रहा है? रुपए में, बंदों में, यूनिट्स में। तो इसका आंसर यूनिट्स में क्यों आ रहा है? ये क्या है? डेज। ये क्या है? यूनिट्स पर डे। यूनिट्स रह गए, और आरओएल माइनस आरओएल भी यूनिट्स में, ये भी यूनिट्स में है। तो जितने भी लेवल्स है ना, उनका आंसर यूनिट्स में आ रहा है। इन्वेंट्री के यूनिट्स में आंसर आ रहा है। अच्छा, इसी फार्मूले में अगर आरओएल फाइंड करना हो, कुछ जगह हेर फेर करके देखें, क्या बन जाएगा? आरओएल इज इक्वल टू, पिछली क्लास वाला एंड का फार्मूला देखें। आरओएल का और करके एक फार्मूला लिखवाया था, वो ये वाला फार्मूला है। यानी आरओएल निकालने का फार्मूला मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम भी है, और एवरेज इनटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक भी है, जो कि इसी से बना हुआ है। और चौथा, ये पहले बता चुका हूं, बस कंप्लीटनेस के लिए दोबारा बता रहा हूं। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या फार्मूला होता है इसका? सेफ्टी स्टॉक है या सेफ्टी स्टॉक नहीं है? अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ओ क्यू बाई 2, और अगर सेफ्टी स्टॉक है तो ओ क्यू बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कैसे निकलेगा? है? चले ठीक है, कुछ नहीं पूछना मैं, सवाल लिखें। कर लें इसको, नोट कर लें। है जी? इधर किधर? इधर कर दे यार। ये सहूलत संडे को होती है। संडे को भी नहीं हो रही है?
एवरेज इन्वेंटरी लिख लिया, चलें फिर सवाल लिखे। डिमांड पर डे, डिमांड पर डे। अच्छा, डिमांड पर डे की मैं 3 फिगर्स बता रहा हूं। एक है मैक्सिमम 600 यूनिट्स, मिनिमम 300 यूनिट्स और एवरेज 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स। लीड टाइम लिखे, लीड टाइम लीड टाइम है, ये भी 2 बताऊंगा। लीड टाइम 2 बताऊंगा। मैक्सिमम 20 डेज, मिनिमम 14 डेज। ओक्यू, ओक्यू 35,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है आपसे। मैक्सिमम स्टॉक, आरओएल, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक और एवरेज स्टॉक, चारों रिक्वायर्ड है। वो उधर देखो 4 नंबर लिखा हुआ, वो आरओएल, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री है जी। नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में आप इसको रख ले तो उसमें फिर कर लीजिएगा, है वो तो फिर आप पे है ना, जितनी मर्जी छुट्टियां करें।
हाँ जी, इतनी देर का तो नहीं है यार। हाँ जी, ROL कैसे? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम डिमांड कितनी? मैक्सिमम लीड टाइम 12,000 रुपए यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, यानी 300 इंटू 14 प्लस OQ 4 मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड कितनी? 400। एवरेज लीड टाइम कितना? 17। भाई 20 और 14 का एवरेज क्या होगा? 17। क्या क्या क्या? हाँ ना यार, ऐसी बातें ना कर, मैंने कब लिखा है? वो जाने दो। क्या फार्मूला लिखा है मैक्सिमम इन्वेंट्री का? वो मिनिमम लिखा था मैंने। मैं फार्मूला दोबारा बता रहा हूं। ROL का फार्मूला है मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और अनसर्टेनिटी के लेवल पे फार्मूला था, सॉरी सर्टेनिटी में था डिमांड इनटू लीड टाइम, और अनसर्टेनिटी में था मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम।
मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताया है ROL माइनस मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस OQ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखवाया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला लिखवाया था ROL माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज डिमांड तो मैंने बता दी, एवरेज लीड टाइम नहीं बताया था, तो दोनों का एवरेज कर लें। तो 20 और 14 का एवरेज कर लिया, कितना आ गया? अच्छा, अब जिसको लग रहा है कि एवरेज डिमांड 450 क्यों नहीं है, तो मेरी मर्जी। एवरेज का क्या एक ही तरीका होता है? एवरेज निकालने का एक ही तरीका, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। बहुत सारे तरीके। हाँ, इसमें मैंने 20 और 14 दिन में कोई तरीका नहीं बताया था, तो कर लें सिंपल एवरेज। लेकिन अगर डिमांड में बता दिया एवरेज 400 है तो फिर 400 है, फिर 450 नहीं है। तो जब आपको एवरेज बता दी है तो बता दी है। हाँ, अगर खुद एवरेज निकालनी पड़ रही है तो एवरेज निकालें। एवरेज इन्वेंट्री हाँ जी, OQ बाई 2 प्लस 50 स्टॉक। ये क्या है? सेफ्टी स्टॉक। तो OQ बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक डबल 2। नेगेटिव किधर आ रहा है? किधर नेगेटिव में आ रहा है? क्या नेगेटिव में आ रहा है? क्या नेगेटिव में आ रहा है? क्या कर क्या रहे थे? नहीं, गलत क्या कर रहे थे? वो क्या गलत कर रहे थे? इधर माइनस क्या था? अच्छा, प्लस है। और लिखें सवाल। अच्छा, ये जो एवरेज लीड टाइम और एवरेज डिमांड जिस फार्मूले में लिखवाई ना अभी पहले, उसको लिख लें नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको। ये जो एवरेज है ये नॉर्मल भी गिवन हो सकता है, यानी नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल लीड टाइम। एवरेज की जगह वर्ड नॉर्मल भी दिया हो सकता है। जहां भी मैंने मिनिमम स्टॉक के फार्मूले में एवरेज लिखा है ना, सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला क्या लिखा है? ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डिमांड। तो मैं कह रहा हूं ये एवरेज के वर्ड की जगह नॉर्मल भी हो सकता है, यानी नॉर्मल लीड टाइम इनटू नॉर्मल डिमांड। अच्छा, ये क्या है? ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या किया है? ये क्या है? 12,000, ये 42,800 क्या है? ये 52 क्या है? ये क्या है? जब स्टोर में बैलेंस 12,000 रह जाएंगे तो फोन खड़का दें सप्लायर को। ये 42,800 क्या है? स्टोर में बैलेंस इससे ज्यादा अगर बढ़ गया तो उसका मतलब खराब इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, फालतू यूनिट्स रखे हुए हैं। तो ये एक अलार्म है कि इससे ज्यादा चला गया तो हम लोग सही काम नहीं कर रहे। ये भी लोअर एक अलार्म है कि इससे कम स्टोर में बैलेंस चला गया तो फिर स्टॉक आउट हो जाना है। ये जस्ट एक एवरेज इन्वेंट्री है, ये मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इन्वेंट्री लेवल्स हैं मुख्तलिफ मैसेज देने के लिए। ये क्या मैसेज दे रहा है कि जब स्टोर में इतना रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें, जब स्टोर में इतना पहुंच जाए तो कम करें उसको, अगर इतना पहुंच गया है तो ज्यादा करें। तो ये मैनेजमेंट करने के लिए ये मुख्तलिफ लेवल्स डिसाइड किए हुए। जैसे वो बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए
तो रिजर्व पे लगा लेते हैं। और कॉम का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है जो रिजर्व, जिसको पता नहीं कि ऑन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिजर्व पे रखा है, तो वो क्या करते हैं। तो अब ये जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं, ये इन्वेंट्री लेवल्स ये मैनेजमेंट के लिए हैं। और लिखें सवाल। डिमांड डिमांड बता रहा हूं। डिमांड है जी मैक्सिमम 200 पर वीक, 200 पर वीक, और मिनिमम 100 पर वीक। लीड टाइम मैक्सिमम 2 months, minimum 1 month। OQ $30,000, OQ 30,000 यूनिट्स। ये चारों कर दें कैलकुलेट। हाँ, एक चीज, एक नोट लिख लें, मतलब सवाल में एक लाइन और लिख लें। अज्यूम 48 वीक्स इन अ ईयर। Assume 48 weeks in a year. ये आपकी मर्जी है। इनमें कहीं भी कुछ साल या हफ्ते नहीं है, ये यूनिट्स हैं सारे, ये सारे यूनिट्स हैं। अब हफ्ते साल महीने का क्या करना है वो आपने सोचना है।
अरे इतनी देर का सवाल नहीं है यार। हाँ भाई, डन। ROL 1600। डिमांड क्या बताई मैंने? एक 200 है और एक 100 है, तो मैक्सिमम 200 है। लीड टाइम क्या बताया? 2 महीने। और तो अब ये जो 200 है ये है पर वीक, और जो 2 है, नहीं 2 पर मंथ नहीं, 2 मंथ है, तो इनकी तो आपस में मैचिंग ही नहीं है। अब या तो इसको वीक में करना पड़ेगा या उसको मंथ्स में करना पड़ेगा, जिसको जैसे मर्जी कर लें। अगर ये 200 यूनिट्स पर वीक है तो ये भी वीक होने चाहिए। साल में 48 वीक्स का मतलब है 1 महीने में 4 वीक्स, तो 2 महीने में 8 वीक्स। तो मिनट्स में कर लें फिर, मतलब दोनों को कन्वर्ट जो करना है तो किसी एक को कर लो, चलो दोनों को कर लें। अच्छा, अब हमने वीक कर लिया हुआ है, ये भी पर वीक है और ये वीक्स कर लिए हुए हैं। मैक्सिमम लेवल ROL माइनस मिनिमम। तो मिनिमम डिमांड कितनी है? 100। मिनिमम लीड टाइम कितना है? 1 महीना, यानी 4 वीक्स, प्लस OQ 31। सही है सबका? नहीं वो तो गलत था कईयों का, तो फिर मुझे अजीब अजीब आवाजें क्यों आनी थी? अच्छा, मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। अब एवरेज खुद करना पड़ेगा, तो 200 और 100 का एवरेज 150, 4 और 8 का एवरेज 6, और OQ बाय 2 प्लस 700 157। आसान है मुश्किल है? एक नोट लिखें हैं। ये 6 कहां से आया? ये 6 कहां से आया? चले मैं ऐसे कर लेता हूँ। 4 हफ्ते और 8 हफ्ते हैं ना, इधर देख, बता दी। ठीक, नोटेड है? चाय? अच्छा, चले फिर सवाल लिखें। नोट के बाद सवाल लिखना, नोट लिखें, लेकिन उससे पहले सवाल, सवाल से पहले नोट। ये जिंदगी में कभी फार्मूला देखा? समेशन PX, ये क्या है?
अगर कुछ वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी असाइन की हुई, यानी 4 होगा इस बात के चांसेस 0.3 हैं, 8 होगा इस बात के चांसेस 0.25 हैं, 12 होगा इस बात के चांसेस 0.45 हैं, तो इनका एवरेज करने के लिए समेशन px होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी डेटा से रिलेटेड, नोट लिखवा रहा हूं ये, क्वेश्चन में किसी भी डेटा से रिलेटेड यानी डिमांड, लीड टाइम, प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी है, तो फिर एवरेज आपने इस तरह करना। अगर क्वेश्चन में डेटा के साथ यानी डिमांड, लीड टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी असाइंड है, तो फिर एवरेज आपने ये 150 नहीं करना। 150 कैसे निकाला था? 200 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, जब किसी भी डेटा के साथ कोई प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई तो फिर एवरेज डिमांड, एवरेज लीड टाइम वो ऐसे करके निकलेगी। सवाल लिखें। डिमांड पर डे, ये डिमांड पर डे है। लीड टाइम 20 डेज, लीड टाइम 20 डेज है, बस 20, लीड टाइम 20 डेज। OQ 25,000 units। रिक्वायर्ड है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है।
जी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर तीनों का सम। ये हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एग्जाम लेवल ही है? तो बस होगी। ये चैप्टर को समझ भी आ रहा है कि हम इधर उधर की मार के चले जाते हैं? इजी जो अब तक इस चैप्टर में हो रहा था वो एक तरफ, और जो कल कराना है वो एक तरफ है। नहीं ऐसी कह रहा हूं, आसानी है। एवरेज इन्वेंट्री मांगी है सिर्फ, तो एवरेज इन्वेंट्री होती है OQ/2। कैसे पता प्लस सेफ्टी स्टॉक है कि नहीं? हाँ जी, जब भी अनसर्टेनिटी है ना, देखें सेफ्टी है ही क्यों, सेफ्टी करेंगे क्यों? जब अनसर्टेनिटी है। कैसे पता चल रहा है सवाल में अनसर्टेनिटी है? बात सिर्फ प्रोबेबिलिटी की नहीं है, पिछले सवाल में तो मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, मल्टीपल वैल्यू से पता चला। डिमांड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यही तो अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने इसमें लीड टाइम कितना बताया, 20 डेज, बस डिमांड बता देता 400 यूनिट्स बस, तो बस पे सर्टेन है। अनसर्टेनिटी है जब एक से ज्यादा डिमांड और एक से ज्यादा लीड टाइम है। तो जब अनसर्टेनिटी है तो सेफ्टी स्टॉक है। तो इसलिए बेशक एवरेज इन्वेंट्री का पूछा है सिर्फ, लेकिन फिर भी आपको ROL भी निकालना पड़ेगा और मिनिमम स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको सेफ्टी स्टॉक चाहिए। ROL कितना? 300। ROL के फार्मूले में मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो 300 है। एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी सेफ्टी स्टॉक, ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, इनका एवरेज क्या बनेगा? 300 प्लस 190 डिवाइड बाय 2 नहीं बनेगा। 300 इंटू 0.4, 190 इंटू 0.6, सम 234, 234 इंटू 20, 1320। अब ये सेफ्टी स्टॉक है जो यहां आएगा, तो 25,000 बाय 2 प्लस 1320,
1320। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।